ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् सर्वबाधविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ॐ हमारा महादेव है, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म। ओम शांति शांति शांति। सत्संग की बड़ी ही परम पावनी पवित्र धारा में सम्मुख समुपस्थित याज्ञिका पूज्य माता इंदुपुरी जी, सम्माननीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, बहुत ही सुंदर चर्चा अभी हम जहां भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, वहीं श्रीमद् भगवत गीता जी का पारायण चल रहा था और एक चिंतन हमारे सम्मुख दिया कि चाहे भूमि है, चाहे आकाश है, चाहे देवता है, प्रकृति के 3 गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है। इसीलिए हम सबका एक स्वभाव बना हुआ है और इसी स्वभाव के कारण से परमपिता परमेश्वर ने हमें 4 विभागों में रखा हुआ है और इन्हीं 4 विभागों से हमारी मनुष्य जाति का कल्याण है, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र का कल्याण है। और उसी में द्विज, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 स्वभाव से वर्ण किए गए भाव हैं, जिनको हम 4 वर्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन वर्णों के गुणों की चर्चा की कि किस किस वर्ण को क्या क्या गुण अपने जीवन में अपना करके इस समाज की उन्नति में सहयोग देना चाहिए। और सबसे मुख्य और पूज्य बात कही है कि देखो, जिस वर्ण का जो जो कर्म बताया, उस ही अपने निज कर्म से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर व्यक्ति निज कर्म करने में कोताही करता है तो वो कहीं भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए व्यक्ति का मुख्य और जरूरी काम है कि वो निज निज कर्म में दक्षता प्राप्त करके, कुशलता को प्राप्त करके, अपने कर्म को कर्तव्य जानकर के कर्तव्य बुद्धि से करता रहे तो निश्चित रूप से वो नित्य को प्राप्त कर जाता है।
और संसार में नित्य है वो परमपिता परमेश्वर, जिसे हम लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं। और ये प्रकाश के रूप में हमारे भीतर है और श्रुति के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। प्रकाश और शब्द जब दोनों का मेल हमारे अपने भीतर हो जाता है तो हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इसलिए व्यक्ति फिर अपने कर्तव्य में कभी भी अबोध नहीं रहता, बल्कि वो बोध को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम अपने पूज्य गुरुओं का बोध दिवस मनाते हैं कि उन्होंने जान लिया कि अगर हम कर्तव्य कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा और समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जब हम अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे तो हमें अपना भी लाभ होता है और समाज को भी लाभ होता है। क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोक में उन्नति करें, हम परलोक में उन्नति करें, तो ये सभी तभी संभव है जब हम निज कर्म में रत रह कर के सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इसलिए व्यक्ति को दक्षता के साथ अपने कार्यों को नित्य करना ही चाहिए। महर्षि चाणक्य महाराज से किसी ने पूछा कि व्यक्ति के दुख का कारण क्या है, तो वहां कहा अपने वर्ण के कर्तव्यों की अज्ञानता ही इसके दुख का कारण है। तो फिर पूछा अगर दुख का मूल ये है तो सुख का मूल क्या है, तो ये भी वही बता दिया कि सुख का मूल है ज्ञान, सुख का मूल है वैराग्य। और अगर ये ज्ञान वैराग्य हमारे भीतर मिलता चला जाता है तो हम उस परम पद को प्राप्त कर लेते जिसकी इच्छा सब लोग करते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुख चाहता हो, लेकिन जब ये योग ऐश्वर्य में व्यक्ति पहुंच जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के सामने माता कुंती इस बात को कहती है कि हे पुत्र कृष्ण, अब तुम जुदा हो रहे हो, तुम जा रहे हो, तो मैं तो नहीं चाहती तुम जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती इस बात को कहती है कि दुनिया की जितनी आफतें, जितनी परेशानियां हैं, वो सब मेरे पास आ जाएं, मेरी झोली में आ जाएं, कि जिससे मुझे कम से कम आपका कभी वियोग ना हो। क्योंकि व्यक्ति संपत्ति में तो दिन काट लेता है, लेकिन वास्तव में सच्चाई इस बात पर है कि विपत्ति में हम कैसे अपने जीवन को धारण कर पाते और आगे बढ़ पाते। क्योंकि संपत्ति हो विपत्ति हो, वो भगवान तो हमेशा सहायक रहता है, लेकिन विपत्ति में भगवान पर ज्यादा आश्रित व्यक्ति हो जाता है, उसके ज्यादा करीब हो जाता है। इसीलिए भाव कहा किसी ने, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। कहते कि व्यक्ति दुख में भगवान का सिमरन करता है, इसलिए बार बार भक्त ये कहता है कि प्रभु मुझे दुख दे, अर्थात इन संतापों से तपित दुखों को मैं दूर कर सकूं। और ये तभी संभव है जब हम निरंतर भगवान की भक्ति करते रहेंगे। इसलिए व्यक्ति का प्रयत्न इन दिनों में ये विशेष होना चाहिए कि ब्रह्मांड में जो सब सिद्धियां फैली हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊर्जाएं फैली हुई हैं, उनको हम अपने ज्ञान से, वैराग्य से अपने जीवन का अंगीभूत बनाएं। ज्ञान और वैराग्य से इस लोक को भी तरें और परलोक को भी हम तर जाएं। निश्चित रूप से उस परम सिद्धि को हम प्राप्त कर लें। और ये तभी संभव है माता और सज्जनों, जब हम अपने जीवन में ये देखेंगे आज ही हम हैं, कल हो सकता न रहे, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। शास्त्रों में कहा कल नाम तो काल का है। इसलिए जो आज है, वर्तमान है, अभी अभी है, इसी काल में ये समझो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और अगर हम कल के भरोसे बैठे रहे तो कुछ भी कर न पाएंगे। इसीलिए कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फेर करेगा कब। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण किए। आज की देवी का नाम ही रख दिया काल रात्रि। भाई ये अंतिम समय है, जी लो जितना जी सके। अर्थात भगवान को हर समय याद करना, भूलना नहीं, और अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलना। जब व्यक्ति इतना सजग और सावधान रहता है तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है, उसकी कृपा मिलती है। सो हम सब लोगों को इन 9 दिनों में आज आज्ञा चक्र से थोड़ा सा आगे बढ़ना है
और वो चर्चा है सहस्रार चक्र की। ये वो चक्र है, जब ये खुल जाता है तो हमारे भीतर एक रस टपकने लगता है। संत कबीरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं, एक पद गाते हैं, गगन रस गुफा से अजर झरे। वो हमारे भीतर ही है, क्योंकि भगवान को हम लोग ढूंढते बाहर जरूर हैं, लेकिन वास्तव में वो जितना हमारे भीतर है उतना ही बाहर है, जितना बाहर है उतना ही हमें भीतर है। तब ऋषियों ने कहा उसे आप अपने भीतर ढूंढो, अपने भीतर पाओगे, क्योंकि जहाँ चीज खो जाती है, गुम हो जाती है, वहीं प्राप्त होती है, और अगर वो गुमे नहीं तो पाना भी क्या है। तो परमपिता परमात्मा को हमने भूला, याद हमें करना है, खोया हमने है तो पाना भी हमने, इसलिए प्रयत्न हमारा निज का होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की ये पंक्ति हम हमेशा याद रखें, निज कर्तव्य से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। बिना कर्तव्य निभाए मुक्ति की चाह भी करना असंभव कार्य है। इसलिए हमें जो जो वर्ण मिला, जो जो धर्म हम निभा रहे हैं, इसी में हम पक्के हों और अपने जीवन को नित्य निरंतर आगे बढ़ाते रहें। इन भावों के साथ आज इन दोनों परिवारों के लिए, जहां हम प्रियांश जी के लिए उनकी दादी जी यहाँ उपस्थित हैं, श्री पंकज जी गुप्ता के लिए जिनकी सासू जी यहाँ उपस्थित हैं, इन दोनों ही परिवारों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उनके जन्म दिवसों पर करते हैं। आप ट्रस्ट में इसी तरह से निरंतर आते रहिए, स्वयं भी आइए और दूसरों को भी प्रेरणा करके लाइए, जिससे हम सात्विक भावों से ओतप्रोत होकर के ईश्वर की कृपा के हकदार बनते रहें। इन बात और भावों के साथ आइए गहरे श्वासों पर भगवान के नाम का जप करते हुए ईश्वर का ध्यान करेंगे।